मीर का। सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आज तीसरा दिन है, लेकिन जो कहते हैं कि प्रकृति को कभी कुछ और मंजूर होता है। ऐसा होता है कि आप कुछ उम्मीद करते हैं लेकिन प्रकृति आपके दरमियान हायल हो जाती है। आज ऐसा ही हुआ कि कुछ ऐसे माहौल बन गया कि हम कुछ गेम्स नहीं कर पाए, खासकर स्लॉलम और जाइंट स्लॉलम के मुकाबले नहीं हो पाए। तो इसकी वजह से हमने मौका गनीमत जाना। हमने कुछ स्केयर से बात की, हमने कुछ लर्नर से बात की, हमने कुछ और खिलाड़ियों से बात की। गुलमर्ग के बेहतरीन स्लोप्स और यहाँ पर बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। एल्पाइन स्कीइंग के तहत स्लॉलम, जाइंट स्लॉलम और सुपर जाइंट स्लॉलम के मुकाबले यहाँ होते हैं। जहाँ तक इस स्लोप का ताल्लुक है, ये दुनिया के बेहतरीन स्लोप्स में से माना जाता है। स्कीयर्स यहाँ पर अपने फन का मुजाहरा करते हैं। स्कीयर बहुत तेज रफ्तार से यहाँ से आते हैं और फिनिश लाइन को क्रॉस कर लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट आप देख रहे हैं ऊपर है, वहां से शुरुआत होती है। जहां तक जाइंट स्लॉलम का ताल्लुक है, जाइंट स्लॉलम तकरीबन 1.5 किलोमीटर का फासला स्कीयर को क्रॉस करना पड़ता है। इस दौरान आप देख रहे हैं वहां फ्लैग्स को वो जिगजैग क्रॉस करता हुआ एक स्कीयर आ रहा है। इन फ्लैग्स को नेगोशिएट करना पड़ता है और उसके बाद आपको स्लोप फ्री मिलता है। यहाँ पर ये स्पीड पकड़ते हैं, जितनी स्पीड पकड़ सके उतनी पकड़ते हैं, क्योंकि इनको फिनिश लाइन को क्रॉस करना पड़ता है कम से कम टाइम में। और जो स्कीयर कम से कम टाइम में फिनिश लाइन क्रॉस करेगा उसको विनर करार दिया जाता है। देखिए कैसे कंट्रोल है इनको अपनी स्कीज पर, और इनके हाथ में पोल्स होते हैं, 2 पोल्स दाएं और बाएं, 2 स्कीज पहन के। ये जो स्कीज होती हैं ये फाइबर ग्लास की बनी होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, बहुत कॉस्टली होती हैं। 15 से 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक की स्कीज होती हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की होती हैं। इन स्कीज को पहनना, इन पर अपने बूट्स को फिट करना और उसके बाद इनसे मानूस होना, इनसे एक्लमेटाइज हो जाना माहौल से और एडजस्टमेंट होना स्कीज से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त मेरे साथ हैं नदीम अहमद डार, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स कश्मीर यूनिवर्सिटी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नदीम साहब, आप के खिलाड़ी किन इन 2 टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करें, चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करें, उनके बारे में बताइए। और क्या कश्मीर यूनिवर्सिटी ने कोई इंटरनेशनल प्लेयर प्रोड्यूस किया है? जी देखिए, जहाँ तक सेकंड खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स की बात है, हमारे बहुत सारे 2 ही प्लेयर नहीं, बहुत सारे प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे। 2 हमारे अल्पाइन स्कीइंग में है, आइस स्टॉक में हमारे प्लेयर्स हैं और बाकी सारे इवेंट्स में भी हमारे प्लेयर्स हैं। देखिए, जहाँ तक कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात है, कश्मीर यूनिवर्सिटी का हमेशा एक बहुत बड़ा रोल हुआ है प्लेयर्स को ग्रूम करने में, क्योंकि एक चेन रहती है। जैसे हमारे पास बच्चे आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स से, स्कूल एजुकेशन से, तो वो कॉलेजेस में एडमिशन या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो वो हमारे डोमेन में आते हैं, बिकॉज आवर डोमेन इज स्प्रेडेड ओवर ऑल एफिलिएटेड कॉलेज ऑफ द कश्मीर डिवीजन। सो हम उनको हर किसी गेम में, हर किसी इवेंट में ग्रूम करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और जहाँ तक विंटर स्पोर्ट्स की बात है, हमारे यहाँ रेगुलरली हम कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं स्कीइंग के, जिसमें 3 कोर्सेज बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस है। और आपको ये खुशी होगी जान के कि हमने काफ़ी सारे एथलीट्स, काफ़ी सारे स्कीयर्स प्रोड्यूस किए हैं जिन्होंने कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया। उसमें बहुत सारी लड़कियां भी हैं जिन्होंने मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट किया है स्कीइंग में। आप मुझे बताइए, क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने खिलाड़ियों से, किन डिसिप्लिन्स में वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकते हैं? देखिए, आई एम होपफुल दे विल डू गुड इन दिस एडिशन। लास्ट डे इवेंट हुआ था स्नो शू में, जिसमें सेकंड पोजीशन, इनफैक्ट 2 स्टूडेंट हमारे हैं वहाँ पे। एक ने सेकंड पोजीशन ली थी स्नो शू में, और दूसरे पोजीशन मुजम्मिल ने ली थी, और थर्ड सुहेल निसार शाह ने ली थी। एंड आई एम होपफुल दिस ईयर एज वेल इन अल्पाइन स्कीइंग, और स्टूडेंट्स विल डू वेल। विंटर गेम्स का इनेकाद हमेशा इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है फरवरी मार्च में, क्योंकि स्नो जो होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है और इस पर ग्रिप अच्छी रहती है। लेकिन आप सिंपली स्नो पे स्कीइंग नहीं कर सकते जब तक आपका ट्रैक ना बने, और ट्रैक बनता है बीट करने से। स्नो को बीट किया जाता है, उसको दबाया जाता है, और उस दबाने के लिए
स्नो बीटिंग मशीन होती है, एक बहुत बड़ी मशीन होती है, उससे ट्रैक बनाया जाता है, उसी ट्रैक पर खिलाड़ी आते हैं और वो अच्छे तरीके से फिर अपने फन का मुजाहरा करते हैं। J&K विंटर गेम्स एसोसिएशन की मेंबर, सीनियर मेंबर और टेक्निकल एक्सपर्ट हफीज़ा जी, जो कि ख़ुद बहुत बड़ी स्कीयर रही हैं और इन्होंने इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लिया है, उनसे बात करते हैं सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में। हफीज़ा जी, आप क्या कहना चाहेंगी इन खेलों के बारे में? ये जो आज हमारा यहाँ सेकंड खेलो इंडिया चल रहा है ना, स्टार्ट हो रहा है ना, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। और ख़ासकर यहाँ गुलमर्ग में आपको पता ही है कि यहाँ के स्लोप्स कितने लंबे हैं और ये, मगर अभी भी हमें जो इंटरनेशनल लेवल के नहीं बने हुए हैं, उसके लिहाज से मैं यही कह रही हूँ कि इससे हमें ये फ़ायदा मिला है। आजकल सब गवर्नमेंट भी यहाँ है, उनके साथ भी बात हुई है, उनको भी ये पता चल गया है कि हमारे ये जो स्लोप्स है, ये जैसे मतलब बाकी स्लोप में आप इंटरनेशनल के लेवल के हिसाब से हम ये बनवाना चाहते थे, तो ये भी बात होगी। और हमारे बच्चों के पोटेंशियल, इससे जो बाहर से आए बच्चे और यहाँ के बच्चे हैं हिमाचल से, उत्तराखंड से, तो इनसे इनको बूस्ट मिलेगा कि ये भी जब कंपटीशन होता है तो कि एक दूसरे को ये कहते हैं कि हम ही जीतेंगे, हम मतलब उससे मुझे लगता है कि 2-3 सालों में हमारे बच्चे इससे भी आगे जाएंगे। ये जो खेलो इंडिया का कॉन्सेप्ट है, इससे कितना फ़ायदा मिलेगा स्कीयर्स को, स्नोबोर्डर्स को, आइस हॉकी को, विंटर गेम्स की जितने भी खेल हैं उनको कितना प्रमोशन मिलेगा और कितनी मोटिवेशन ये खिलाड़ियों को देगा? इसमें तो मतलब बहुत मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि पहले तो ये अपने ही स्टेट में खेलते थे आइस हॉकी, तो अभी तो यहाँ तो लद्दाख में और हिमाचल में, और ये अब हमने J&K में भी ये स्टार्ट किया, हमारे बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। स्नोबोर्ड में पहले बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, आजकल देखो जब हमने यहाँ जूनियर नेशनल खेला है, उसमें हमारे बच्चे स्नोबोर्ड में भी आ गए हैं। क्रॉस कंट्री, इवन क्रॉस कंट्री में हमारे 2-3 ही बच्चे थे कि मगर ये देख के, क्योंकि लास्ट ईयर जब उत्तराखंड में हमारा नेशनल हुआ, वहाँ उन्होंने देखा है कि वहाँ का स्लोप बहुत बड़ा है, वहाँ तो उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से बनाया है, क्योंकि यहाँ तो हमारे उससे भी अच्छे स्लोप्स हैं, मगर इंटरनेशनल लेवल उन्होंने अभी अप्रूव नहीं किया है यहाँ पर। जहाँ तक स्कीइंग का ताल्लुक है, स्कीइंग दरअसल ऑस्ट्रिया से शुरू हुआ था। पहले लोग एक मकाम से दूसरे मकाम जाने के लिए लकड़ी के फट्टों का इस्तेमाल करते थे और आहिस्ता आहिस्ता इस खेल ने एक स्पोर्ट की शक्ल इख्तियार की और आजकल दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा मुकाबला होता है विंटर गेम्स में, मुख्तलिफ वर्ल्ड कप होता है और विंटर ओलंपिक्स होती है। स्कीइंग एक खेल है स्किल का और स्पीड का, इसमें एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती, इसमें उतना एफर्ट नहीं लगता जितना कि क्रॉस कंट्री स्कीइंग में लगता है। क्रॉस कंट्री स्कीइंग में आपकी मसल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आप में पावर होना चाहिए, स्टेमिना होना चाहिए, लेकिन अल्पाइन स्कीइंग में आपको स्किल और स्पीड पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। यानी अगर आपके पास उतना ज़्यादा मसल पावर नहीं है लेकिन स्किल है, तब आप इस खेल में आगे बढ़ सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं गुल मुस्तफ़ा देव, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ये पहले ओलंपियन हैं J&K के। तो ओलंपिक्स में जब आपने पार्टिसिपेट किया, आपके एहसासात, आपकी फीलिंग्स क्या थी वहाँ? मैं तो जाहिर ही नहीं कर सकता था कि जब मैं पहुंचा वहाँ पे एक ओलंपिक्स में, मुझे पहले तो यकीन ही नहीं था कि मैं ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करूं, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपनी किस्मत से मैं वहाँ पे पहुंचा और बहुत ही एक्सपीरियंस वहाँ पे हुई। ओलंपिक्स की जो एक ये गेम है, इससे अल्टीमेट एक स्पोर्ट्समैन की यही दिल की चाहत होती है कि मैं ओलंपिक्स में कब पार्टिसिपेट करूँ। खेलो इंडिया इस वक्त चल रहा है सेकेंड एडिशन गुलमर्ग में और आपके खिलाड़ी भी, J&K के खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आपके कौन से आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं? देखिए, हमारी J&K टीम की इस टाइम तो बेस्ट टीम है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम मेडल यहाँ पे ला सकेंगे। ये बच्चे हैं, ये जो गर्ल्स टीम है हमारी, लेकिन ये यहाँ पे हिमाचल की टीम भी आई है, वो भी अच्छे स्कीयर है, उत्तराखंड के बच्चे भी आए। अब लक है, अब इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये लक की बात होती है। तो मेरे ख्याल से J&K। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी।
24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। मेरे ख्याल से J&K मेडल लाएगी इसमें। तो ये जो कंपटीशन है स्लॉलम का, जाइंट स्लॉलम का, सुपर जाइंट स्लॉलम का, ये गुलमर्ग में होता है और इस बार भी सेकंड खेलो इंडिया में हो रहा है। ये देखिए स्नो प्लो का मुजाहरा, इस खिलाड़ी को दिखाया जा रहा है कैसे आप स्पीड, ये सीख रहा है खिलाड़ी। ही इज अ बिगिनर एंड ही इज बीइंग टॉट हाउ टू यूज स्नो प्लो, हाउ टू कंट्रोल द स्पीड, हाउ टू stop while skiing, because these are very very important as far as skiing is concerned. You have to have control over speed, you have to have control over skill, and you have to know how and when to stop. That's also important. टीम अकरम हैं, ये प्राइवेट इंस्ट्रक्टर हैं। स्कीज के बारे में बताइए कि ये जो स्कीज हैं, पहले जो लंबी स्कीज होती थी और अब ये बहुत ही छोटी और फाइबर ग्लास की स्कीज हैं, इसके बारे में बताइए। इससे कितना इस खेल में असर पड़ा और कितनी इम्प्रूवमेंट आई? बहुत सारी। पहले अगर आप 60s की 40s की बात करते तो स्कीज हैवी थी, शूज़ हैवी था, इतना कंफर्टेबल नहीं था, आपका बैलेंस उतना नहीं बनता था। तो अब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, एक तो लाइट वेट स्कीज है और कर्विंग है, आपकी हाइट ज़रूरी है, लाइक कितने आपकी नोज़ तक, चिन तक इतना होना चाहिए। तो पहले क्या स्कीज बहुत हाइट थी तो उसमें स्नो प्लो करने में बहुत मुश्किल थी। तो अब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है तो स्कीइंग की जो साइज़ है या स्टाइल है वो बहुत अच्छा है। तो शूज़ भी कंफर्टेबल है कि पहले शूज़ खड़ा होता था, अब ये का शूज़ आपको पीछे खड़ा नहीं होने देगा, तो इसमें बैलेंस पहले ही बन जाता है। ये जो लर्नर्स यहाँ आते हैं जिनमें टूरिस्ट भी शामिल हैं, कितना एंथुजियाज्म है, कितना शौक है लोगों को सीखने का? बहुत। इन 2010 की बात करते तो इंडिया में पता नहीं था स्कीइंग गुलमर्ग में होती है मोस्टली। तो फिर हमने यूट्यूब में लाइक एडवर्टाइजमेंट की, गुलमर्ग इज़ द बेस्ट स्की रिजॉर्ट। नाउ इन अ डेज आप देख सकते हो कि मोस्टली इंडियंस लाइक पूरा सोल्ड आउट है, सब स्कीइंग करने के लिए आ रहे हैं। तो ये अब नई एडिक्शंस है, जैसे लोग स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग, बाइकिंग, सोलो ट्रैवलिंग, ये अब इंडिया में ट्रेंड चला है स्कीइंग करनी है। तो एक नया खिलाड़ी यहाँ आएगा, यानी नया लर्नर आएगा, तो उसको इक्विपमेंट के लिए यहाँ स्की शॉप है। क्या फायदा है स्की शॉप का? बहुत। हमारे पास गवर्नमेंट स्की शॉप एक है, वी नीड मोर स्कीज ऑन द गवर्नमेंट शॉप, लाइक 400-500 स्कीज और चाहिए हमें। उसको इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, जितने टूरिस्ट आएंगे उतने हमें होटल्स चाहिए, लिफ्ट्स चाहिए, गुड स्लोप्स चाहिए, वी नीड वॉशरूम्स ऑन द स्लोप्स, डस्टबिन चाहिए, वो चीज़ें हमें अभी और वर्कआउट करना है। तो हमारे पास टूरिज्म बहुत आएगा स्कीइंग के लिए। टूरिज्म मोस्टली अब इंडियन स्पोर्ट्स जो प्लेयर्स हैं, जो भी स्पोर्ट्स में एडवेंचर में बिलीव करते हैं, दे गो फॉर द ट्रैकिंग, हाइकिंग, ये तो विंटर में इंडिया में कुछ देखने के लिए नहीं है। तो ओनली द गुलमर्ग इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन, बिकॉज दिल्ली से 1 आवर फ्लाइट और हर एक जगह से फ्लाइट कनेक्टिविटी है, तो वो आराम से आ सकते हैं। और उनको विंटर में जाने के लिए यूरोप जाते थे। सो आई हैव लाइक 1000 क्लाइंट्स कम, वो बोल रहे थे नहीं अगर यहाँ पे कोरोना नहीं होता तो हमें पता नहीं था इंडिया में स्कीइंग हो रही है, मोस्टली गुलमर्ग में। तो इतना अच्छा हमें ब्यूटी है, नेचुरल स्लोप्स हैं, हमारे पास स्कीयर्स अच्छे हैं, तो अब प्रमोट होगा। तो वो क्या कर रहे थे, वो विंटर में कहीं नहीं जा रहे थे, तो अब उनको ये लत लगी है, चाहे सोशल मीडिया हो या किसी वजह से, सो दे कम हियर फॉर द स्कीइंग नाउ। स्कीइंग, बोर्डिंग, आइस हॉकी और मुख्तलिफ जो खेल हैं विंटर गेम्स के साथ एसोसिएटेड, उसमें जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है वो यहाँ मुहैया कराया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से स्की शॉप में गुलमर्ग में। और हमारे साथ इस वक्त अब्दुल रशीद मलिक साहब हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के हैं और इंचार्ज हैं स्की शॉप के। और जब आपके पास खिलाड़ी आते हैं तो ये स्कीज कैसे इशू करते हैं आप? सर इनकी चिट्ठी आती है, एसोसिएशन की जो इनका हेड होता है वो चिट्ठी लिखता है हमें ऐसी ये गेम खेलनी है, इनके लिए हमें इक्विपमेंट चाहिए, फिर हम इनको देते हैं। क्या लगता है आपको यहाँ स्की शॉप का और इन गेम्स के प्रमोशन में कितना बड़ा अमल दखल है? इस साल इतने लोग आए यहाँ गुलमर्ग में जो कि मैंने पिछले 4 सालों में नहीं देखे, इतने टूरिस्ट, इतने लोकल, इससे बहुत प्रमोशन होगा टूरिज्म का और स्पोर्ट का काफ़ी सपोर्ट का भी और टूरिज्म का। इसके अलावा भी जो इक्विपमेंट वो आप हमें दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल सर, हम दिखाएंगे। हमारे पास आइस स्केटिंग सामान भी है, हमारे पास स्नोबोर्डिंग भी है, हमारे पास क्रॉस कंट्री भी है, जो कि नॉर्डिक स्की है। स्की 2 किस्म की होती है, एक होगी अल्पाइन जो कि आपको मैंने दिखाया, इसको अल्पाइन स्की कहते हैं। इसके अलावा नॉर्डिक स्की है। आइस हॉकी के लिए एक खास किस्म का शूज़ होता है जो ये है, ये देखो सर, इसको नीचे से ब्लेड लगा होता है जो फिर बर्फ़ पे, ये बर्फ़ पे नहीं चलता है, ये यक पे चलता है, जो कि आइस स्केटिंग रिंग यहाँ पे है वहाँ पे ही चलता है। फिगर स्केटिंग के लिए ये है, ये स्पीड है, स्पीड, इसको भी सेम उसी तरह ब्लेड होता है।
जो कि मैंने आपको पहले आइस स्केटिंग का बताया, मतलब आइस हॉकी का बताया, उसमें ये स्टिक्स इस्तेमाल होते हैं। ये एक अलग किस्म की लकड़ी होती है, काफी मजबूत लकड़ी होती है। ये प्लेयर के लिए होती है सर। और ये जो है ये गोलकीपर की स्टिक है। ये दो किस्म की स्टिक है, गोलकीपर के लिए अलग और ये प्लेयर के लिए अलग सर। इसको कहते हैं स्नोबोर्ड। ये भी गेम में लगता है और नॉर्मली भी लगता है। जो दिन में आता है कोई स्नोबोर्ड चाहता है उसको हम देते हैं। ये एक इसमें दोनों पैर बंद होते हैं। स्नो बोर्डिंग में एक बोर्ड पर दोनों पैर होते हैं, फिक्स किए जाते हैं। और देखिए कितना खूबसूरत बोर्ड है। ये खेल और भी दिलचस्प है। स्कीइंग में तो आप स्कीयर्स दो स्कीज पहनता है, लेकिन स्नो बोर्डर के पास एक ही बोर्ड होता है। तो इसमें स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें कंट्रोल बहुत करना पड़ता है। मेंबर J&K विंटर गेम्स एसोसिएशन गुरमीत कौर, जो कि खुद बहुत बड़ी खिलाड़ी रही हैं और साथ में एक्सपर्ट हैं टेक्निकल साइड में, यहाँ पर कौंडूरी में मौजूद हैं सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स के हवाले से। आइए इनसे बात करते हैं। गुरमीत, टेल मी समथिंग अबाउट गुलमर्ग एंड विंटर गेम्स. You have been associated with this particular game over a period of, I think, 20 years now. So, as a player, and then you have grown as an official and a technical expert, how do you see the game growing in Gulmarg? Skiing, जब से, as you said, that I have been associated more than 25 to 30 years with this sport. I started as a student and then it became a passion. फिर आपने कहा मैं बहुत बड़ी खिलाड़ी रही हूँ। मैं बहुत बड़ी खिलाड़ी नहीं रही हूँ, मैं एक पैशनेट स्कीयर रही हूँ, यू कैन कॉल इट। जो नेशनल्स भी खेले हैं? नेशनल्स में पार्टिसिपेट किया, लेकिन जिस तरीके से आई कुड हैव डन बेटर, बीइंग एसोसिएटेड विद इट, स्पेंडिंग मोर टाइम, आई कुड गेट बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज। यहाँ मेरा नहीं, मैं अपने साथ बाकियों का भी यही कहना चाहती हूँ that skiers who have passion, who can be groomed and trained, don't get facilities here. So that is very important. It has grown since that time to a very high level, because we have produced many international level skiers starting from 86 to this time. मुझे याद आता उन दिनों चेयर लिफ्ट हुआ करती थी, गंडोला नहीं था, तो स्कीयर्स को अक्सर पैदल आना पड़ता था यहाँ तक। और उसके बाद इतनी डिफिकल्टी के बावजूद बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हमने पेश किए। उसके बाद गंडोला आया, चेयर लिफ्ट आई और बहुत सारी फैसिलिटी, स्नो बीटर्स आ गए, स्नो नोबिल्स आ गए, और ये देखिए कितनी फैसिलिटी अब प्लेयर्स को है। तो आपको लगता है कि वी हैव इम्प्रूव्ड एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न्ड, बट देयर इज लॉट ऑफ स्कोप फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट? Yes, technically and facility wise we have improved. There is no doubt in it. मुझे याद है हम जब यहाँ पर स्कीइंग करने के लिए आते थे, दैट वाज इन इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल की स्कीइंग या कॉम्पिटिशन्स, तो हम सुबह चलते थे 6:30-7 बजे पैदल स्कीज उठा के। आई हैव डन इट माई सेल्फ मैनी अ टाइम्स, और वो बहुत ज़रूरी है। शायद उसी वजह से हमें वो ताकत और वो एनर्जी आई, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for a skier, for a sportsman. Your muscles should be very strong, your spirit should be very strong. We have technically improved, but spirit is lost somewhere, I think. Girls or boys have become more complacent कि है तो चलेंगे. The first pillar of any sports, so I am requesting my skiers, my players, first of all become disciplined. We are seeing this discipline in many states. We have to inculcate a sense of discipline in them. Very important, because I am in education and my students I have groomed. I am training teachers, so I have groomed teachers how to inculcate discipline in young children. It's not only education, it's not only on curriculum, it's the personality development. That's very important. My personality has developed here. I have gained sports mainly. Yes, I have gained a lot. I have gained in education also. I have gained it in job procurement also because of skiing. So I'm really thankful to this and thankful to God that God has given. But people here are somewhere not filled with gratitude. So I'm requesting my players that they should be filled with gratitude that they are here. They're different from other students. So we should be thankful to God and not demand more and losing what we have in hand. सेकेंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आज तीसरा दिन था, लेकिन किसी वजह से जायंट स्लॉलम के मुकाबले नहीं हो पाए। दीगर खेल हुए और हमने आपकी खिदमत में एक पैकेज पेश किया। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और कल हम मजीद हाइलाइट्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।